हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट फीलिंग्स में स्पेशली आज जो न्यू मून है उसके लिए आज के दिन उनकी फीलिंग्स क्या है और ये न्यू मून इनके लिए क्या इफ़ेक्ट लेके आ रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि रिचुअल्स तो कंप्लीटेड है और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं कैंडल जलाऊँ फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। ये इस रीडिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ जो ऑब्ज़र्व की ना मैंने कि इनके इमोशंस है ना, खास करके फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए या रोमांटिक के लिए बहुत ज़्यादा नो ज़्यादा ही क्रेविंग्स करे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पैशन है। और हो सकता है कि ये एनर्जी आपको भी पिक हो या आपको भी ऐसा कुछ फील हो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आज रात की बात से समझो आप लोगों में ना एक अलग ही फिजिकल अट्रैक्शन, स्पेशली आप लोगों ने अगर साथ में इंटीमेट पल बिताए हैं या फिर जिस हाथों में हाथ भी रखा है या कुछ भी ऐसे पल या फिर उसके डिज़ायर्स आपके ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जबकि आपने अपने आप को बैलेंस करके रखा था, लेकिन इनकी एनर्जीज ऐसी है कि वो एनर्जीज आप भी रेजोनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक्चुअली मैंने जस्ट कैंडल जलाई और जिस तरह से वैक्स गिर रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा ना कि ओवरफ्लोइंग इमोशंस, ओवरफ्लोइंग बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके फिज़िकल अट्रैक्शन में वो मुझे ज़्यादा फील हो रहे हैं। वो इमोशंस काफ़ी है, कनेक्शन सोल लेवल का है, इसीलिए ये सब मतलब जो ना एक टेलीपैथिकली कनेक्शन आप लोगों का हो जाता है। मतलब भले वो बात नहीं कर रहे, भले वो मिलने नहीं आ रहे, सब कुछ है, लेकिन समाउ ना एक एनर्जी एनर्जी एक दूसरे की फील होती है। बहुत सारे सवाल हैं इनके मन में कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कहाँ हो, या जो भी मतलब आपकी सिचुएशन में सपोज आप ऐसा लग रहा है ना कुछ केसेस में जैसे ना आपने कहीं आपके डीपीज हटाए हैं, कहीं स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कहाँ हो वो वाली एनर्जीज है। तो कहीं पे आपके स्टेटस में कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसकी वजह से ना अजीब सी इनसिक्योरिटी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन हो रहा है कि ये बंदा कौन है या बंदी कौन है और आप क्या कर रहे हो, ये मतलब क्या चल रहा है लाइफ में, और ऐसे कैसे मतलब हालांकि उनको पता है कि चलो लाइफ में आगे बढ़ना एक बात होती है, लेकिन समय ऐसा लग रहा है ना कि ये जब हो रहा है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखने से सर, लेकिन ना देखने से वो अजीब ही जलन फील हो रही है, अजीब ही इनसिक्योरिटी फील हो रही है। एरीज एरीज साइन काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्वियसली न्यू मून एरीज में है, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना ये जैसे ना अपनी पावर में आएंगे। लेकिन अभी तक जैसे अपनी सोच, अपनी पसंद के बारे में इतना नहीं सोचा था, जैसे कि जिम्मेदारियां है या फिर मजबूरियां है, बट ऐसा लग रहा है कि अभी इनको ना अपने फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। अपनी फीलिंग्स को ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, लेकिन मैनिपुलेटिव एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि अपनी खुशी के लिए वो बहुत हद तक जा सकते हैं। ये इतना भी है ना कि ये सामने वाले को तो मना ही सकते हैं कि अपने पेरेंट्स हो या समाव थर्ड पार्टी में सिचुएशन में अपने डिसीजन लेना, ये भी हो सकता है। और अगर आप नहीं मान रहे हो, नहीं आपको किसी भी बात पे एतराज़ है, तो आपको भी किसी भी तरह मनाने की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, इनकी दिल की जो फीलिंग्स है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक नई शुरुआत हो रही है, बहुत ज़्यादा नई शुरुआत। मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है ना कि इनका अभी जो थर्ड पार्टी के लिए जो एक जिम्मेदारी हो या प्यार हो या एक अफेक्शन हो, वो बस एक होने के लिए है, या फिर कुछ हद तक तो बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। क्योंकि सपोज थर्ड पार्टी इनके अगर पेरेंट्स है, तो ऐसा लग रहा है कि चलो पेरेंट्स है तो मतलब जो एक फीलिंग्स है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिस्पेक्ट है, वो तो है, लेकिन एक जो दबाव था, जो एक फील होता था ना कि भाई मैं मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता या जा नहीं सकती, वो वाली एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक कम दिख रही है। मुझे मतलब पता नहीं क्यों वो जो एक दिया होता है ना, जहाँ अलाउद्दीन का चिराग जैसा, जहाँ पे कोई विश मांगी जाती है, विश मांगी जाती, मतलब मेरे समाव एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि ये एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने जो लाइफ में गलतियाँ की है, या रिलेशन में जो गलतियाँ की है, या कुछ हो नहीं सकता वाली एनर्जी थी। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ऊपर वाले से जैसे दुआ मांग रहे हो कि भाई मिरेकल हो जाए ना, कुछ ऐसा हो जाए कि बस सब कुछ जैसे ठीक हो जाए अचानक से, मतलब जो भी मन मुटाव था वो अचानक से ख़त्म हो जाए और हम लोग एक दूसरे के साथ वापस हंसी खुशी साथ आए, हम लोग वही वैसे ही पल साथ में बिताए। ये वाली एनर्जी है, जैसे एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अपनी सोच, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ना छुपाए हुए हैं, क्योंकि मून की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। यस, उनकी स्टॉकिंग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि आपकी कुछ मिसिंग एनर्जी, लाइक अगर आपके मतलब स्टेटस या चीज़ अवेलेबल भी है तभी भी उनका एक नज़र है उसके ऊपर, और नहीं है तभी भी मतलब एक एनर्जी ग्रैबिंग है। जैसे कि आपकी डेफिनेटली उनके पास फ़ोटोज़ हैं, उनको लिटरली वो लाइक ना बहुत ज़्यादा ऐसे घूर के देखते हैं, लाइक अलग सा मैनिफेस्टेशन होता है। लिटरली आपको फील हो सकता है कि मतलब आपको वो एनर्जी फील हो सकती है कि आपके आसपास कोई है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, आज की रात ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, क्योंकि आज की रात नहीं सही ना, बट मुझे समा फील हो रहा है कि कल या परसों की रात में तो आएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी ना धीरे धीरे से एकदम हैवी जा रही है। उनको लाइक इमोशंस में कंट्रोल ही नहीं फील हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा विश करे कि सब कुछ जैसे ठीक हो, सब कुछ मतलब आपकी तरफ आया जाए, या आप कॉल करें और सामने से इनको मौका मिले कि भाई चलो ठीक करते हैं, और कमिटमेंट वगैरह देना नहीं पड़े, बट हंसी खुशी के पल वो जो पहले थे वो वापस साथ में बिताए जाएं। ये लिटरली बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अब आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जा रही है, लेकिन ना आपकी एनर्जी ऐसे ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होते जा रही है। या इनका एक्चुअली इतनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है ना कि जो लोग लाइक ना बहुत ज़्यादा गलती कर चुके हैं या बहुत पछता रहे ना, वो रोने की एनर्जी आपको फील हो सकती है। ये अगर रोमांटिक फील करे वो फील हो सकता है। ये ना आपको डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे, लिटरली डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे। सी फ्लेम देखिए, ये डिस्टर्ब करेंगे आपको, लेकिन ना आप एक अलग ही एनर्जी है। मैं लिव इट, लाइक मैं अभी ये सब नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, और अपने काम पे फोकस करूंगी, अपने चीज़ों पे फोकस करूंगी। लेकिन ये पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करके रहेंगे। अचानक इनकी तरफ से लाइक कॉल मैसेज आ सकता है, और अगर नॉर्मली भी आपकी बात भी हो रही है, लेकिन एक कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ एक बात के ऊपर, जैसे एग्जांपल के तौर पे कमिटमेंट के ऊपर अगर बात अटकी हुई है, तो वो ज़रूर कहना चाहेंगे कि चलो अभी इस मुद्दे पे थोड़ा एक सोचा जाए, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है, क्या इस बारे में बात की जा सकती है। एक दूसरे को ना एक अलग ही लेवल पे मैनिफेस्ट हो रहा है आप लोग। स्पेशली इनका मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। बट इनकी तरफ से ऐसा ना कि उनको भले रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट आप चाहिए और अलग ही लेवल पे आपका मैनिफेस्टेशन करते हैं ये। अभी लिटरली है ना, मतलब एनर्जी इतनी शिफ्ट हो रही है ना धीरे धीरे सही से। ये जो कंट्रोल करके रखा है ना अपनी इमोशंस को, भले खुद की मर्जी से या किसी और की वजह से, बट ऐसा लग रहा है ना ये धीरे धीरे ये दिल की चाबी ना उनसे ज़रूर खुलेगी। यस, अगेन मुझे बर्ड, स्वैन्स, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो कनेक्शन तो सोल लेवल का है और एनर्जी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक ना वाइब्रेट हो रही है, लाइक ना एक दूसरे की तरफ मूवमेंट। मुझे स्ट्रांगली जो नंबर फील हो रहा है वो 5 है और मुझे समाउ फील हो रहा है कि यस आपको एंजल नंबर 555 दिख रहा है और ज़बरदस्त चेंज, ज़बरदस्त मतलब ये इंसान का ना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन या आपके लाइफ में कुछ मेजर पॉजिटिव चेंज आने वाला ही है। मुझे स्ट्रांगली लेटर वाई, लेटर वी, लेटर एस, लेटर आई, लेटर एल दिख रहा है। नंबर्स में मुझे 5, 2, 7 ये ज़्यादा दिख रहे हैं। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सेक्सुअल फ्रीडम, मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा एक अलग ही फिज़िकल अट्रैक्शन, स्पेशली मतलब इनका इतना है ना बढ़ते जा रहा है, तो वो आपको भी वही फील हो सकता है क्योंकि पता है सोल कनेक्शन से ना तो एनर्जी फील हो सकती है आपको उनकी। अबेंडेंस, तो इस रिश्ते में अभी एक्चुअली एक नेक्स्ट लेवल का हैप्पीनेस आने वाला है। कुछ जो चीज़ अधूरी रह गई थी वो पूरी नहीं होने वाली हो और वो भी अच्छी तरह से। मैच्योरिटी, मैंने कहा ना कि इनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, जो वो सोच नहीं रहते कि भाई किसे हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करे कि लाइफ में मिरेकल हो जाए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये कनेक्शन क्या है, मुझे इस कनेक्शन के लिए कितना आगे खड़ा होना है। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, उनको लगता था कि भाई सबके साथ होता है तो मेरे साथ नया क्या है, तो ठीक है 2 दिन का बात होता है, 2 महीने का बात होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं अभी वो चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे हो रही है क्योंकि हम चीज़ों को जब अलग नज़रिए से देखते हैं, स्पिरिचुअल वे से देखते हैं, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदली हुई नज़र आती है। क्रिएटिविटी, ये आपके साथ एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक ना न्यू फैमिली, लाइक कमिटमेंट और मुझे मैरिज, अगर मैरिज है तो अगेन वो अगर चीज़ में मनमुटाव था या सेपरेशन था उसके बाद नेक्स्ट लेवल की अपब्रिंगिंग दिख रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कैसे ना कि अभी तक उन्होंने शायद अगर आपको पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ऐसा मानो घर नहीं लेके गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर लेके जाने के चांसेस है। पता नहीं कि किसके लिए मैसेजेस था, बट यस मुझे ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कनेक्शन सोल लेवल का है, तो इसीलिए इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओवरऑल मैच्योरिटी भी मतलब एक प्रैक्टिकल लेवल पे भी मैच्योरिटी बढ़ रही है और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी बढ़ रही है, जहाँ पे उनको जहाँ पे कर्मा जो पे हो रहा है, जिस कदर उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या किसी के चेहरे खुल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं ये और ये मतलब असली खुशी और नॉर्मल जो दुनिया कहती है उस खुशी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और सेक्रेट वन आपसे बहुत इम्प्रेस है, मतलब आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट और सच्चे प्यार की बेसिकली वो फील ज़्यादा हो रही है क्योंकि उनको उनके सामने कितने सारे ऑप्शंस हैं, उनके सामने कितनी सारी लोग हैं जो मतलब होने के लिए सब कुछ है, लेकिन आपकी एनर्जी जो एक अलग ही लेवल पे एक सच्चे दिल की है, वो एक सच्चे प्यार की है, उससे वो बहुत ज़्यादा मिस करे, वो अपनी एनर्जी को लिटरली वो एक अदर हाफ को मिस करे अपने लाइफ में। देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है।
टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मुझे लगता है कि बहुत एंजाइटी अटैक आने वाले हैं आप लोग को, कि मतलब बहुत ज़्यादा लाइक बहुत इमोशंस हैवी जाने वाले हैं, लो जाने वाले हैं। आपको लग रहा है कि बस कंट्रोल नहीं होता, लाइक बहुत ही रोना आ रहा है, बहुत ही बेचैनी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए उस वक्त। आपको लग रहा है ना कि आपको तकलीफ़ हो रही है, अगर उस मोमेंट पे अगर पॉसिबल हो तो उस सिचुएशन से, उस जगह से निकल के थोड़ा घूम फिर के आइए। माना कि अगर वक्त रात का है तो प्लीज़ सब चीज़ बंद करके हो सके तो डीप ब्रीथ कीजिए, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जो भी तकलीफ़ हो रही है आपको, जो भी तकलीफ़ हो रही है वो निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है। चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप धोखा या तकलीफ़ी चीज़ों को याद करके रो रहे हैं तो वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि आप एक ही फेज़ में है। लेकिन आप उस चीज़ को साइड निकल के रखिए, आप पॉजिटिवली सोचिए, अपनी लाइफ को एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिवली इमेजिन कीजिए। आप देखेंगे कि फ़र्क बहुत जल्दी नज़र आएगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।